नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदू भारत। पूरे देश में आज 3 हफ्तों से ज़्यादा किसान आंदोलन को हो गया है। ये जो किसान है वो कहीं ना कहीं 2 टेम्परेचर की डिग्री में दिल्ली के आजू बाजू के जो बॉर्डर है वहाँ पर बैठे हुए हैं। 3 हफ्तों से ज़्यादा होने के बाद भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसान के सबसे बड़े नेता गुरनाम सिंह का कहना है कि कहीं ना कहीं अब आगे की अगली रणनीति तय की जाएगी या फिर यहीं पर किसान आंदोलन को रोक दिया जाएगा। किसानों की बैठक शुरू है। अब अगर वो सरकार से बात करते हैं तो किस लहजे में बात करेंगे, कौन से ऐसे प्रपोजल होंगे जिस प्रपोजल को लेकर आगे अपनी बात रखेंगे, या फिर इस जो किसान आंदोलन 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया उसे अब यहाँ पर स्थगित करना है या और आगे ले जाना है, ये किसानों की चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहली बात है कि जो बिल लाया गया है, जो एमएसपी कहा गया है, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा गया है, उसमें कहा जा रहा है कि किसान अपनी जो फसल है वो कहीं पर भी बेच सकता है। तो आप बता दीजिए, क्या ये फ़ायदा है? कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन कोई नहीं लेगा, तो आप बता दीजिए क्या ये प्रॉफिट है, फ़ायदा है? ज़मीन क्या कल कोई ले रहा था उनकी, छीन रहे थे क्या उसकी कल कोई ज़मीन? जो आज कोई नहीं छीनने वाला है या आज कोई नहीं लेगा। आपसे कहा जा रहा है कि आप उसका प्रॉफिट बताइए, आपसे कहा जा रहा है कि आप उसका फ़ायदा बताइए, तो आप फ़ायदा नहीं बता पा रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी बिल 9 महीने बाद वापस ले लिया गया था। इस आंदोलन को 20 दिन से ज़्यादा हो गया है। लोकतंत्र को समझते हुए, इस चीज़ों को समझते हुए कहीं ना कहीं इस बिल को वापस लेना चाहिए। अगर नहीं भी लेना चाहिए तो इस बिल को और अच्छे से बनाना चाहिए। इस पे संशोधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं बता दूं कि वो किसान भूखे प्यासे ठंड में कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। बड़े बड़े मीडिया पे आप देख लो कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बताया जा रहा है, ना कि किसानों की जो बात है वो बताई जा रहे हैं। आप जब टीवी खोलेंगे ना तो किसानों की बात सुनने वाला नहीं है। आपको दिखेगा कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कौन सा बड़ा नेता ममता बनर्जी के पास चले गया और कौन सा बड़ा नेता बीजेपी में चले गया। ये आज देश की यूएसपी बोल सकते हैं। ऐसे यूएसपी तो किसानों की होती है, पर देश की यूएसपी अब कहा जा सकता है कि अब देश बदल रहा है। सही बात है, देश बदल रहा है, इस कदर बदल रहा है कि सारी चीज़ें अडानी या फिर अंबानी की होने जा रही हैं। और जो बिल है वो कहीं ना कहीं, अगर सही बिल है, मैं ये बोलता हूँ कि वो बिल सही, ये जो बिल है वो बिल कहीं ना कहीं अगर सही है तो आप उसके फ़ायदे क्यों नहीं बता पा रहे? अगर ये बिल अच्छा है तो फिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों है? अगर ये बिल अच्छा है तो आप इस पे विचार विमर्श क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये बिल अच्छा है तो आपने इसे बहुत जल्दबाजी में पास क्यों कर दिया, वो भी कोविड के टाइम में? देखिए, बिल में बहुत सारी समझने वाली बातें हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल तैयार कैसे हुआ, ये बिल में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कही गई है, अहम बातें जो मोदी की तरफ से कही गई हैं और जो बिल में बताई गई है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान क्या है, बड़े बड़े नेताओं का बयान क्या है, ये सारे बयान मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और देखना ना भूलिए हिंदू भारत।